सेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द सेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिसेस। ओके, हम लोग आज जो है मैट्रिसेस के बेसिस पे हम लोग दो सेट पढ़ने वाले हैं। वो सेट कौन कौन सा आप समझें उसको। सबसे पहले हम लोग जो मैट्रिसेस के व्यू से हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिसेस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बेसिस पे जो होगा सेट, हम लोग यहाँ पे जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का होता है वो दो तरह से हम लोग उसको स्टडी करते हैं। पहला हम लोग को कहेंगे जनरल लीनियर सेट, ठीक है, जनरल लीनियर सेट, ये होगा सबसे पहला जनरल लीनियर सेट, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कैसे, जी से, कैपिटल जी, और यहाँ पे आपका एल होगा, मतलब हो गया ये जनरल, और यहाँ पे ब्रैकेट में होगा उसका ऑर्डर उस मैट्रिक्स का, और उस मैट्रिक्स का एफ यहाँ पे क्या शो करेगा, उसका फील्ड, मतलब वो जो उस मैट्रिसेस का जो नंबर आने वाला है वो किस फील्ड से आया, हो सकता है रियल नंबर से हो या किस से आने वाला है, वो चीज़ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो है नंबर 2, एक है सिंपल लीनियर सेट, ठीक है, सिंपल लीनियर सेट। ओके, तो दो सेट के हम लोग बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, एक सिंपल लीनियर सेट और एक होगा आपका ये, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एसएल, और यहाँ पे होगा एन, और यहाँ पे होगा एफ, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ आपको ये बताता है, एन यहाँ पे जो बता रहा है आपका वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को बता रहा है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स जो है किस ऑर्डर का है, हो सकता है 2×2 हो, 2×3 हो, कुछ भी हो, वो आप पर यहाँ पे फील्ड बता रहा है क्या, एफ जो बता रहा है यहाँ पे वो किस फील्ड का है, ठीक है, उस एलिमेंट जो है उस किस फील्ड से आया हुआ है, आपको बताया जाएगा फील्ड क्या होता है, ठीक है। आपका फील्ड में आपको रिंग थ्योरी की पार्ट है, आपका फील्ड के बारे में आपको डिफाइन करेंगे। इसके पहले आपको सारी चीज़ का रिंग का डेफिनेशन होगा पढ़ना पड़ेगा, इंटीग्रल डोमेन का पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे फील्ड का डिफाइन आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। फील्ड का जनरल आपको कह सकते हैं कि अगर कोई इंटीग्रल डोमेन जो होगा, अगर वो मान लेते अगर कोई आईडी है, अगर कोई इंटीग्रल डोमेन पहले से दिया हुआ है और उसका हर एलिमेंट जो है, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट, अगर वो अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इन्वर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग उसको फील्ड का बोलते हैं, ठीक है। ये आपको बात की कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, ये आपको डोंट वरी, इसके लिए आपको अभी परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ सबको सेट के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको हम जनरल लीनियर सेट के बारे में आपको डिस्कस कर रहे हैं, और एक जनरल लीनियर सेट में आप देखें यहाँ पे सबसे पहले इसको आप समझें, यहाँ पे इसको जीएल से इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। एन यहाँ पे क्या होगा आपको पहले से बता चुके, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होगा, और यहाँ पे जो है और यहाँ भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस दोनों सेम है। इसमें एक्चुअली नेचर ऑफ मैट्रिसेस अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें जो होगा इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का कलेक्शन होता है यहाँ पे, मतलब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का कलेक्शन का मतलब ये हो गया कि अगर उसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि उस सारी मैट्रिसेस का कलेक्शन n×n, मतलब आपको मैट्रिसेस कैसा होना चाहिए, n×n, मतलब आपका मैट्रिसेस एक कंडीशन है, आपका जो मैट्रिसेस जो होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है, उसके बाद जो है n×n मैट्रिक्स के हो, उसके बाद हम लोग इसको कहेंगे, उसके बाद जो है सबसे पहले मैट्रिसेस कैसा हो, n×n, ठीक है, मतलब वो कैसा मैट्रिसेस हो गया आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर का मैट्रिक्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि जो इसमें जो ये इसमें कौन सा सेट का इसमें आएगा, द सेट ऑफ ऑल द कलेक्शन ऑफ इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n×n इज नॉन एज जनरल लीनियर सेट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल लीनियर सेट क्या होता है आपका। हम उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, एक कलेक्शन ऑफ ऑल द मैट्रिसेस, एक कलेक्शन ऑफ सेट का डिफाइन जैसे हम लोग कर रहे हैं, एक कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस, ऑल इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ n×n ऑर्डर, ठीक है, n×n ऑर्डर, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मतलब आपको ये कंडीशन आपको याद रखना होगा, उस मैट्रिसेस का
जो डिटर्मिनेंट होने वाला वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। और आपको वो आपको पता क्लियर हो चुका है आपका। जैसे कि मान लेते एक हम यहाँ पे एक लेते हैं, यहाँ पे जैसे मान लेते हैं इस तरह लेते हैं। ठीक है, जनरल लीनियर सेट ऑफ यहाँ पे ले लेते हैं एन कितना ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ठीक है, 2 ले लेते हैं, फील्ड क्या ले लेते हैं हम लोग, रियल नंबर। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से जो मैट्रिसेस हम लोग लेंगे, ठीक है, यहाँ से जो मैट्रिसेस, पहले आप इसको समझें, आप NF का लिख देते हैं पहले, उसके बाद हम आपको जो जनरलाइज कर देते हैं NF। तो यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए, ये जो आपको होता है 1 1 होता है, ये आपका 1 2 होता है, ये आपका क्या होता है 1 3 होता है, सोन बढ़ते जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 1 होगा, यहाँ पे 2 2 होगा, यहाँ पे 2 3 होगा, सो वन। ठीक है, A 3 1 होगा, A 3 2 होगा, A 3 3 होगा, सो वन। और यहाँ पे भी आपका सो वन करके बढ़ते चलेगा आपका। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिसेस का ऑर्डर मतलब क्या होगा, n × n होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। जैसे कि अगर हम एक आपको एग्जांपल देते हैं, काउंटर एग्जांपल इसका देते हैं, जनरल लीनियर सेट ऑफ ऑर्डर 2 फील्ड ऑफ रियल नंबर। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक फील्ड चुनना है, मतलब फील्ड आपको क्या होगा, वो रियल नंबर से, रियल नंबर का सेट से आप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखें क्या मैट्रिसेस का ऑर्डर कितना है, 2 × 2। आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, 0 नहीं होगा, मतलब इन्वर्टेबल, इसका इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा। देख लें आप कितना होगा डिटर्मिनेंट इसका, 7 5 × 35 -4 2 8, मतलब कह सकते हैं कितना 27। तो आप देख लिए यहाँ पे इसका जो डिटर्मिनेंट हुआ इस मैट्रिक्स का वो 0 नहीं हुआ। तो इस तरह के कलेक्शन को हम लोग क्या कहने वाले हैं, जनरल लीनियर सेट। ठीक है, एक चीज़ आपको ये थोड़ा सा दिमाग पे रखना है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप लोगों का होता है, जैसे कि आपका 3 × 3 ऑर्डर का एक एग्जांपल देते हैं, आपका एग्जांपल देते हैं। और 3 × 3 में आपका जो है आपको ये क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं इसका फील्ड जो हो, फील्ड अलग कर लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं फील्ड, यहाँ पे हम लोग एक ले लेते हैं, रियल नंबर हो गया। एक फील्ड हम लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर का, कम्प्लेक्स नंबर भी फील्ड ही होता है। तो यहाँ पे एक ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे जनरल लीनियर सेट ऑफ ऑर्डर कितना है 2, और ये क्या है आपका कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ कम्प्लेक्स नंबर वाला पार्ट आएगा, मतलब आपका कम्प्लेक्स नंबर आएगा आपका। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, आपका 4 + क्या लिख सकते हैं, 3 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं, सिर्फ 4 भी लिख सकते हैं, 3 आयोटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर का सेट आने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझें। जैसे फिर ये 5 होगा, ठीक है, आपका ये फिर क्या होगा 7 होगा, या इसको ऐसा लिखें आप 3 आयोटा लिख दें यहाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख दें 2 आयोटा लिख दें। ठीक है, आप देखें यहाँ पे सारे कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें जो रियल पार्ट 0 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। ऑर्डर कितना है 2 × 2 ऑर्डर का है। ठीक है, अगर आप इसको डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपका देखें डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, देखिए 3 × 6 6 आयोटा स्क्वायर -35। तो ये आ जाएगा आपका 6 × -1 -35। तो ये आपका -6 -35। तो आपका देख लें कितना आने वाला है, -41। तो आपका देख लीजिए यहाँ पे इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ये जो है आपका 0 नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये कैसा मैट्रिक्स है आपका, ये जो होगा ये आपका इन्वर्टेबल का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें जनरल लीनियर सेट ऑफ यहाँ पे ऑर्डर 3 दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 ऑर्डर का लेना है, और उसका जो एंट्री होगा उस एलिमेंट्री उसका मैट्रिसेस का एलिमेंट का वो सारा एग्जैक्ट जो होगा वो कैसा होगा, वो आपका रियल नंबर से होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 4 3 7 2 5 8 7 3। ठीक है, ये आपका मैट्रिसेस होगा 3 × 3 ऑर्डर का। तो इस तरह की आपको एग्जांपल, आपको जैसे एक वाला एग्जांपल यहाँ पे आपको बता दिए ये। ठीक है, एक वाला एग्जांपल हुआ, ये दूसरा एग्जांपल हुआ। तो इस तरह करके आपको ये सेट के बारे में आपको पढ़ना है, ये सेट क्या होता है। ठीक है, ये तो आपका था जनरल लीनियर सेट के बारे में। अब आपको हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, सिंपल लीनियर सेट क्या होता है। ठीक है, सिंपल लीनियर सेट क्या होगा, आपको ये चीज़ देखना है। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है आपको, कि ये जो है फील्ड जो होता है 2 तरह का होता है। ठीक है, एक सबसे पहले आपको एक चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे एक जो फील्ड होगा, यहाँ पे फील्ड जो होगा आपका 2 तरह का होगा। यहाँ पे आपको वो चीज़ हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, जैसे उस केस में आपका ये क्या क्या होने वाला है, ये सेट जो है आप जो है फील्ड मान लेते हैं, इसका जो अगर फील्ड आपका उस सब एंट्रीज का क्या होगा, मान लेते हैं अगर फिनाइट फील्ड होगा तो इसका जो कार्डिनलिटी तो पॉसिबल है, अगर इनफाइनाइट फील्ड हो जाए तो इसकी कार्डिनलिटी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कार्डिनलिटी जो है इसका पॉसिबल नहीं है।
जब आपके पास इन्फिनाइट फील्ड हो, ठीक है। तो आप उस चीज़ को समझ लें। ये आपका थोड़ा सा रिंग का पार्ट है, रिंग का पार्ट थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये रिंग जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी से बाद इसको पढ़ा जाता है इसको, लेकिन यहाँ पे इसका यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फील्ड की बात करें, ठीक है। तो फील्ड जो होगा आपका दो तरह का होता है, ठीक है। पहला फील्ड को कहेंगे हम लोग, क्या कहेंगे, फिनाइट फील्ड, जिसमें जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा हम लोग काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे फिनाइट फील्ड। और जिसमें हम लोग जो है नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे इनफिनाइट फील्ड, ठीक है। ये दो तरह का फील्ड होता है, इनफिनाइट फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका फील्ड आने वाला आपको फील्ड है ये, ठीक आ गया। इसमें नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 2 करके अगर हम लोग देखिए, फिनाइट फील्ड अगर आएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका काउंटिंग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर इनफिनाइट फील्ड हो तो उसकी कार्डिनलिटी जो होगा हमेशा क्या होगा, उसका क्या होगा कार्डिनलिटी, उसका उसकी जो कार्डिनलिटी होगा जनरल लीनियर सेट का, तो आपका उसमें हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपका इनफिनाइट, ठीक है। ये आपका इनफिनाइट फील्ड का है। इनफिनाइट फील्ड में आपको बता चुके हैं हम। इनफिनाइट फील्ड में जैसे कि सपोज दैट कि हम यहाँ पे एक जनरल लीनियर सेट लेते हैं, वो अगर 1 हम लोग लेते हैं 1 ऑर्डर का, ठीक है, 1 ऑर्डर का लेते हैं, और ये आपको लिख दिया जाए और क्या होगा, रियल नंबर। तो इसकी कितनी कार्डिनलिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप समझ लें, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है 1 ऑर्डर का, तो इसको भी हम कहते हैं, इसको कार्डिनलिटी क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, आपका इनफिनाइट हो जाएगा, ठीक है। इन द बेसिस ऑफ अगर हम लोग लेते हैं, अगर मान लेते हैं ये ले लेते हैं जी एल, यहाँ पे अगर हम लोग अगर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर या रैशनल बोले अगर लेते हैं, तो आपको क्या होगा, इसका फिर क्या हो जाएगा, इसका बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, अगर जनरल लीनियर सेट का अगर 1 का अगर लें, अगर हम लोग कम्प्लेक्स नंबर लें, तो इसकी जो भी होगा क्या होगा, इन्फिनाइट। आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि कब इसका जो है अगर एफ जो होगा इन्फिनाइट होगा तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना है। और जब इसका फिनाइट होगा, ठीक है, तो फिनाइट